धर्मराज ही युधिष्ठिर के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे, क्योंकि धर्मराज को श्राप लगा था मांडव्य ऋषि का। शायद आप लोगों को ज्ञात हो, एक बार की बात है, मांडव्य ऋषि अपने आश्रम में बैठे हैं, ध्यान मगन हैं। राजा के यहां चोरी हुई, चोरों के पीछे सिपाही लग गई, चोर दौड़े दौड़े गए। चोरों ने सोचा ये सिपाही अब हमें पकड़ ही लेंगे, अच्छा है बाबा जी के आश्रम में सामान डाल दो। चोरी का सामान बाबा जी के आश्रम में डाल दिया। पीछे से सिपाही दौड़े दौड़े आ रहे थे, उन्होंने देखा कि बाबा के बगल में सामान है। ऐसा लगता है ये बाबा जी सामान चोरी करके लाए हैं और अपनी आंख बंद करके बैठ गए हैं, ढोंग कर रहे हैं। भूल से वह ऋषि कोई और नहीं, मांडव्य ऋषि से परम तपस्वी मांडव्य ऋषि को पकड़ कर ले गए। राजा के सामने प्रस्तुत नहीं किया और राजा ने भी बिन देखे कह दिया कोई बात नहीं, जिसने चोरी की है उसको सूली पर चढ़ाया जाए। राजाज्ञा हुई, सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दी। अब आपको पता है सूली किसको कहते हैं? सुई जितनी नोक से ऊपर प्रारंभ होता है और फिर नीचे नीचे धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जैसे कोई उसके ऊपर रखा जाएगा, शरीर पूरा इधर उधर बिखर जाएगा, टूट जाएगा। मांडव्य ऋषि को सूली पर रखा गया और सूली पर रखने के बाद भी मांडव्य ऋषि समाधि में बैठे रहे। मांडव्य ऋषि का कुछ नहीं बिगड़ा, केवल एक उसकी नोक पर लग गई थी। जब बहुत समय बीत गया, मांडव्य ऋषि को कुछ नहीं हुआ, सिपाही डरे, महाराज के पास गए। तब महाराज ने कहा तुम लोगों से भूल हो गई है, हमसे भी भूल हो गई है। कुछ क्षमा याचना करने के लिए मांडव्य ऋषि के पास गए। मांडव्य ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है। वहां से चले गए सीधे धर्मराज के पास। धर्मराज को कहा मेरे को यह सजा क्यों दी गई? सूली पर चढ़ने की आखिर यह सजा मुझे क्यों मिली? ऐसा कौन सा कर्म मैंने किया था? धर्मराज ने कहा महाराज आपने पूर्व जन्म में बाल्यावस्था में एक टिड्डी कीड़े को कांटा चुभो दिया था, आपने उसको कष्ट दिया था, इसलिए आपको कष्ट मिला। आप जरा विचार करो, हम लोग कितना करते हैं, कितना पाप हम लोगों ने किया होगा। अरे कितने जो मच्छरों को तो ऐसे फट से मार देते हैं। और आजकल तो यंत्र आ गए हैं, उसे ऐसा घुमाओ तो फट 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 फट। हम कहीं गए थे तो ऐसे घुमा रहे थे फट 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 फट, तो कितनी मच्छर उस पे मर रहे थे। कितने जीवों को हम मारते हैं। और यदि कर्म का सिद्धांत सत्य है तो उसका दंड हमें भी मिलेगा ही, निश्चित मिलेगा। मांडव्य ऋषि ने कहा एक बात बताओ, उस समय मेरी अवस्था क्या थी? तो उन्होंने कहा आपकी अवस्था 10 वर्ष से कम थी। मांडव्य ऋषि ने कहा हे धर्मराज, तुम धर्मराज हो, क्या तुम्हें धर्म की मर्यादा का बोध नहीं है? 5 वर्ष तक यदि बालक हो तो किसी को दंड नहीं दिया जाता, पर 5 से 10 वर्ष के बीच का बालक हो तो दंड माता पिता को दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, 5 वर्ष का बालक कुछ गलती करे तो उसको कोई दोष नहीं है, कोई दंड नहीं है उसके लिए, पर 5 से 10 वर्ष के बीच में यदि गलती करे बच्चे, दंड माता पिता को दिया जाएगा। और 11वें वर्ष से पूरे जीवन भर तक यदि कोई गलती करता है तो उसका दंड उसको भोगना पड़ता है स्वयं। ये धर्म का विधान है, क्या तुम ये नहीं जाने? और आज देखो, ये हमारे शास्त्रों का विधान है और एक आज का विधान है। क्या विधान है कि 17-18 वर्ष का बालक भी यदि गाड़ी चलाते हुए किसी को मार लेता है तो कहते हैं बच्चा है, कोई बात नहीं, एक निबंध सुना दो तुम छुट्टी। जो लोग मारे गए उनका कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, एक ये विधान है। 15 वर्ष का बच्चा यदि आतंकवादी बन करके भी यदि कुछ करने लगे तो उसको भी कोई दोष नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार का विधान, क्या तुम जानते नहीं हो तुमको दंड मिलेगा? क्या दंड मिलेगा? बोले तुमको दंड मिलेगा कि तुमको 3 जन्म लेने पड़ेंगे। और वहां
इतने में धर्मराज ने चरण पकड़ लिए, महाराज मुझे श्राप देना पर 3 कभी मत बनाना, राजा बनाना, दासी पुत्र बनाना, और न मुझे झाड़ू लगाने वाला बनाना। मांडव ऋषि ने कहा तुमको यही 3 श्राप मिलेंगे, 3 जन्म लेने पड़ेंगे। यही राजा बने युधिष्ठिर, यही दासी पुत्र बने कौन, विदुर जी, और यही वाल्मीकि जी बने। वही धर्मराज युधिष्ठिर यानी धर्मराज को 3 जन्म हुए मांडव ऋषि के श्राप से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अकेले युधिष्ठिर ही सशरीर अपने धाम को गए।